नमस्कार, मैं हूं स्नेहा राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। श्वेता बच्चन को तो आप सभी जानते ही होंगे, वो बॉलीवुड में हमेशा से ही सुर्खियों में रही है। हालांकि श्वेता बच्चन एक एक्ट्रेस नहीं है, वो एक ऑथर और एक डिजाइनर है। हालांकि इस समय श्वेता बच्चन को लेकर सोशल मीडिया पर हमेशा ही खबरें आ रही हैं कि वो अपने पति से अलग मुंबई में रहती हैं, ना कि दिल्ली में। सबका मानना है कि श्वेता बच्चन का अपने पति से तलाक हो चुका है, इसलिए वो अपने माता पिता अमिताभ बच्चन के साथ यहाँ मुंबई में रह रही हैं। तो चलिए आज की इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, आखिर ये सच्चाई क्या है, कि क्या सही में श्वेता बच्चन और उनके पति की तलाक हो चुकी है। तो आइए चलिए देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। अमिताभ बच्चन देश के सबसे बड़े स्टार हैं जो 80 की उम्र में आज भी बॉलीवुड एक्टर्स को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के 2 बच्चे हैं। बेटे अभिषेक बच्चन तो एक्टर हैं, लेकिन बेटी श्वेता बच्चन नंदा एक डिजाइनर और ऑथर है। श्वेता नंदा की शादी दिल्ली में रहने वाले निखिल नंदा से हुई है, जो एस्कॉर्ट ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। निखिल और श्वेता के 2 बच्चे भी हैं। बता दें कि पिछले काफ़ी समय से श्वेता बच्चन दिल्ली में नहीं बल्कि अपने पति से दूर मुंबई में अपने पेरेंट्स के साथ रहते। आपके मन में भी बहुत सवाल उठता है कि श्वेता बच्चन और निखिल नंदा एक साथ क्यों नहीं रहते, आखिर वो एक दूसरे से अलग क्यों रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसके पीछे की पूरी वजह क्या है। एक साथ क्यों नहीं रहते, इसका कारण है श्वेता वैसे तो दिल्ली में रहती थी, लेकिन वो अब मुंबई में है, जहां उनकी बेटी नव्या नवेली नंदा और बेटे अगस्त्य नंदा उनके साथ रहते हैं। बता दें कि शादी और अपने बच्चों के बड़े हो जाने के बाद अब अमिताभ बच्चन की लाडली अपना खुद का एक करियर बनाना चाहती है। वो एक्ट्रेस तो नहीं है, लेकिन बतौर डिज़ाइनर और ऑथर श्वेता कुछ बनना चाहती हैं, और यही वजह है कि वो अपने पति निखिल नंदा और दिल्ली से दूर मुंबई में रहती हैं। श्वेता बच्चन और निखिल नंदा के अलग होने या उनके डिवोर्स को लेकर अफवाहें भी बहुत उड़ी, लेकिन ये अफवाहें सही नहीं मानी गई। इतना ही नहीं, वो अपने माता पिता और ससुराल वालों के साथ अच्छे संबंध रखती हैं। श्वेता के अनुसार भारतीय समाज में एक ऐसी छवि बनी हुई है कि जब कोई लड़का अपने माता पिता के घर आता है तो उसे विनम्र बनना पड़ता है, जबकि कोई लड़की अपने माता पिता के घर जाने लगती है तो लोगों को लगता है कि उसकी शादी टूट गई है, जिसके चलते वो अपने माता पिता के साथ रहने के लिए वापस आ गई है। तो चलिए अब हम थोड़ा श्वेता नंदा के अफेयर्स और र्यूमर्स के बारे में बात करते हैं। अपने बचपन की प्रेमिका से शादी करने के बावजूद ऋतिक के कई महिलाओं और सह कलाकारों के साथ रिश्ते में होने की अफवाह थी। अफवाहों के अनुसार वो यादें की शूटिंग के दौरान करीना कपूर के बहुत करीब हो गए थे और मैं प्रेम की दीवानी हूँ के दौरान उनके साथ गंभीर संबंध थे। रिपोर्ट्स है कि पारिवारिक हस्तक्षेप ने कृष अभिनेता को बेबो से अलग होने के लिए मजबूर किया। जिस समय ऋतिक ने सुजैन को छोड़ दिया था और सीन में कंगना नहीं थी, श्वेता और डुग्गू करीब आने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुपरस्टार के पैर में चोट लग गई थी और वो घर में लगी चोट से उबर रहे थे, तभी उनके भाई बहन उनसे मिलने आते थे। अभिषेक के पास भी उस समय काम की कमी थी और श्वेता पिछले कुछ सालों से किसी तरह मुंबई में अपने माता पिता के घर पर काफ़ी समय बिता रही हैं। श्वेता और ऋतिक बचपन के दोस्त हैं, क्योंकि जितेंद्र, राकेश रोशन, अमिताभ और जया बच्चन के बच्चे यश जौहर, यश चोपड़ा सभी दोस्त के रूप में एक साथ बड़े हुए हैं। इसलिए दोस्ती बहुत तेज़ी से कुछ खास बन गई और उससे बहुत कुछ की उम्मीद की जा रही थी। ऐसा लगता है कि बच्चन परिवार भी इस सब से अवगत थे और अपनी बेटी के लिए खुश थे, क्योंकि उनके निजी जीवन में कुछ गड़बड़ थी। अब हम बात करते हैं नव्या नवेली, जो श्वेता नंदा की बेटी है। नव्या नवेली नंदा काफ़ी समय से सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में है और वो हमेशा ही र्यूमर्स में आती रहती हैं। दोनों को कई बार साथ में स्पॉट किया जाता है, लेकिन दोनों हमेशा एक दूसरे को दोस्त ही बताते हैं। सिद्धांत चतुर्वेदी और नव्या नंदा के रिलेशनशिप की काफ़ी समय से खबर आ रही है। कई बार ऐसा कहा जा रहा था कि दोनों साथ में वैकेशन एंजॉय कर रहे हैं। दोनों की एक ही लोकेशन से फ़ोटो सामने आई है। हालांकि दोनों ने साथ में कभी फ़ोटो शेयर नहीं की है। इसी बीच
नव्या ने अपनी शादी का प्लान शेयर किया। दरअसल नव्या ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में पहुंची थी। वहां उन्होंने बताया कि नव्या के साथ तारा सुतारिया, केवल्या वोरा और आदित्य पालीचा भी थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब नव्या से उनकी शादी का प्लान पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं ज़रूर शादी करूंगी और बच्चे भी करूंगी। इसी दौरान नव्या ने अपने करियर चॉइस पर भी बात की। नव्या ने बताया कि क्यों उन्होंने बिजनेस लाइन चुना। नव्या आगे प्रोफेशनल लाइफ पर बोली, मैं ये नहीं कर सकती, मेरा समय कठिन रहा। मेरे लिए 21 साल की उम्र में उठना, जब मैंने ग्रेजुएशन की और कहा मुझे ये करना है जो भारत की आज की लड़की की रियलिटी नहीं है। बता दें कि अप्रैल 2022 में नव्या और सिद्धांत ऋषिकेश में सीक्रेट वैकेशन पर गए थे। दोनों ने साथ में फ़ोटो शेयर नहीं की, लेकिन दोनों की जो फ़ोटोज़ थी उनके बैकग्राउंड बिल्कुल एक जैसे थे, जिसके बाद पता लगा कि दोनों एक ही लोकेशन पर हैं। वहीं इसी साल जून में दोनों को साथ में मूवी डेट पर जाते हुए स्पॉट किया गया था, जहां सिद्धांत ने तो चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, लेकिन नव्या ऐसे ही नजर आई। सिद्धांत ना सिर्फ नव्या बल्कि बच्चन परिवार के भी करीब हैं। कई बार इवेंट्स में सिद्धांत अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करते हुए नजर आते हैं। सिद्धांत ना सिर्फ नव्या बल्कि बच्चन परिवार के भी करीब हैं। वो कई बार इवेंट्स में बहुत नज़र आए हैं, जो कि अमिताभ बच्चन के करीबी माने जाते हैं। 4 अक्टूबर के दिन द आर्टिस्ट कास्ट के लिए बेहद ही खास रहा। इस दिन सभी के कैरेक्टर्स रिवील हुए। सुहाना खान बेफिल्म वेरोनिका लॉज के रोल में नजर आएंगी, तो वही अगस्त्य नंदा जो श्वेता नंदा के बेटे हैं, वो भी आर्चिज एंड्रूज के रोल में दिखाई देंगे। हाल ही में उन्होंने बताया कि अगस्त्या ने अपने रोल को लेकर बात की। कहा रियल लाइफ में वो काफ़ी आर्टिस्ट जैसे उन्हें म्यूज़िक बहुत पसंद है। इसी के साथ अगस्त्या से पूछा गया कि वो सोशल मीडिया पर क्यों नहीं है। उनके नाम के सिर्फ हैशटैग्स ही देखने को मिलते हैं। इस पर अगस्त्या नंदा ने कहा, हर कोई मेरे से ये सवाल करता है मैं सोशल मीडिया पर क्यों नहीं हूँ, पर मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक सीक्रेट अकाउंट है। इस अकाउंट में मैं सिर्फ रील्स देखता हूँ। ये मेरे नाम से तो नहीं है, पर हाँ मैं सोशल मीडिया पर हूँ, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। इसके अलावा मेरी बहन नव्या मेरी सबसे बड़ी पीआर है। वो सोशल मीडिया पर मेरे साथ कई फ़ोटोज़ अक्सर शेयर करती हैं, पर्सनल लाइफ अपडेट्स भी देती रहती हैं। साथ ही मेरी मम्मी श्वेता नंदा भी कई बार चीज़ों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्क्लेव भी देख रही होंगी और हंस रही होंगी। आपको बता दें कि नव्या नंदा ने हाल ही में पेरिस फैशन वीक में अपना पहला रैंप वॉक किया। स्टार किड जो लॉरियल के राजदूतों में से एक है, नव्या ने नेशनल वॉक किया और सोशल मीडिया पर स्टेज का ध्यान आकर्षित किया। इंटरनेट पर एक वर्ग में उनका कामकाज से नाखुश था। उन्होंने इस पर संदेह जताया। 5 अक्टूबर को नव्या ने अपने प्रतिष्ठित वॉक की कई तस्वीरें साझा की और उन्हें ये पद सौंपा। शो में नव्या की दादी जया बच्चन और माँ श्वेता बच्चन शामिल हुई। उन्होंने कलाकृति को बनाया और लिखा, एक मकसद के लिए चलना, एक ऐसी रात जो महिलाओं के लिए सम्मान की बात थी। दुनिया भर के अपने सभी अन्य राजदूतों को प्रवक्ताओं के साथ मुझे एक बहुत ही खास शो का हिस्सा बनने का मौका देने के लिए @लॉरियल पेरिस को धन्यवाद। हम एक परिवार की तरह चलते हैं, अलग अलग उम्र, रंग, आकार की महिलाओं की विविधता और कीमत का जश्न मना रही हैं। लॉरियल पेरिस परिवार के कॉज एम्बेसडर के रूप में मैं महिलाओं के माध्यम से उनके स्टैंड अप के लिए सुरक्षित प्रशिक्षण तंत्र बनाने की दिशा में काम करने का अवसर प्राप्त करता हूँ। मुझे इस मंच पर अपने देश और उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद, जिसके लिए मैं खड़ा हूँ। जिस किसी को भी इस सुनने की आवश्यकता हो, उसके लिए एक अनुस्मारक, आप इसके लिए पात्र हैं। उन्होंने कहा, हम सब इसमें सहमत हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइफ। गुड बाय।